से अपना वोटर कहाँ टारगेट करना? अब आप मुझसे कहो। अच्छा क्या कहो, बताओ। कि इस देश में हिंदू मुसलमान के लिए एक नियम कायदा कानून होना चाहिए, एक्स्ट्रा प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए। अच्छा ठीक, मैं कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर हूँ क्या? हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन ने ही तो हिंदू मैरिज एक्ट को वो दिया और कॉन्स्टिट्यूशन ने मुस्लिम मैरिज एक्ट को वो दिया। जो बात चली यूनिफॉर्म सिविल कोड की, मैं आप नहीं समझे क्या? मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर बात कर रहा हूँ। मैं भी वही बात कर रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन सभी, देखो एक मिनट सुन लो मेरे भाई, कॉन्स्टिट्यूशन सभी को धार्मिक आजादी देता है। बिल्कुल, आप उसको छीनना चाहते हैं, बस यही तो बात है। कैसे भाई? यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए आप उसको छीनना चाहते हैं। मतलब अगर मेरा नाम शुभांकर है, हाँ। मैं इससे सवाल पूछ रहा हूँ, जो इसको लेकर राइट आते हैं, आपको कैसे लग रहा है छीनना चाहते हैं? दंड विधान तो एक ही है। अगर जीवन जीने की पद्धति भी एक तरह से कर दी जाए, मतलब जो नियम कायदे, आप अपने हिसाब से लोगों की जीवन पद्धति तय करने चाहते हैं, तो फिर आप तो क्या कौन सी फिर आप मेरी बात सुनो। तो अगर आप इस देश को धर्म के आधार पर नहीं जोड़ पा रहे हो कि सारे धार्मिक लोगों के लिए एक नियम कायदे कानून हो, तो फिर आप कैसे ये उम्मीद कर रहे हो कि जो आप प्रपोजल दे रहे थे कि सभी जातियों को गायब कर दिया जाए, क्योंकि आपका प्रपोजल चंद्रशेखर ने इसी शो पे कहा कि मैं ये प्रपोजल दे रहा हूं कि सारी जातियां खत्म कर दी जाए। अगर आप धार्मिक आधार पर डाइल्यूजन नहीं कर पा रहे हो, तो जातिगत आधार पर कैसे करोगे? फिर मैं आपको फिर यही कह रहा हूं, मैं मुसलमानों की जातियां खत्म करने को आपसे नहीं कह रहा हूं, मैं सिखों में अगर कोई कास्ट स्ट्रक्चर है उसको खत्म करने को नहीं कह रहा हूं। जिस व्यवस्था में खामियां उसी को दूर करने की बात कर रहे हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूरी नहीं। आप ये बताओ, क्या हिंदू धर्म में ऊंच नीच की भावना है या नहीं है? मुस्लिमों में भी है। मैं क्या, हमारे भी धर्म में है, बिल्कुल है ना? बिल्कुल है। तो मैं उसको दूर करने की बात कर रहा हूँ। मुसलमानों में भी। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं उसको दूर करने की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल करना चाहिए कि ये जो प्रिविलेज है ये खत्म हो जाएगा। आपकी बात से मैं 200% सहमत हूँ। होना भी चाहिए, मैं सही कह रहा हूँ, खुद मान रहा हूँ। इस देश में जातिगत आधार पर भेदभाव है और बहुत लंबे समय तक रहा। कब तक चलाते रहोगे? कब तक चलता रहेगा? इसको ठीक होना चाहिए, हर आदमी को बराबर होना चाहिए। आपके नाम के आधार पर आपको प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए, ये मैं समर्थन हूं। आप जो दूसरी बात, हिंदू हैं? हाँ। आप सिखिज्म की धार्मिक मान्यताओं को समझते हैं? हाँ। किन किन को समझते हैं? थोड़ा बहुत जो भी हमने समझा है कि जातिगत आधार पर। हाँ। जिस जगह में पैदा हुआ हूँ, जिस कल्चर में मैं हूँ, जिस चीजों को मैंने देखा और जहां मैंने जो फील किया, उसमें जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको दूर करने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। जहां जिस धर्म को मैंने देखा नहीं, जिसकी बहुत सारी चीजों से मैं अवगत नहीं, मैं अपने सिर्फ वोट बैंक के आधार पर उनके ऊपर टिप्पणी करने लग जाऊं। उनके लीडर्स है ना बात रखने के लिए। चंद्रशेखर इंसान की जगह नेता वाला बोलने लगे। नेता हूं यार, तो आपको क्यों कमाल, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो नेता नहीं हो गया? तो फिर खुल के कहो। अभी आपने कहा मैं झूठ नहीं बोलता हूं, बेबाक हूं, इंसान हूं। अब कह दो कि ठीक है, मुसलमानों को लेकर नहीं बोल रहा, मेरा वोट बैंक है, नाराज हो जाएगा, वो ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो उनकी आवाज उठाने वाला है ही कौन? 2-4 तो बचे हुए लोग हैं जो उनकी आवाज उठा रहे हैं। उनको भी अगर किसी को दिक्कत है तो होने दो, मुझे क्या फर्क पड़ता है? कहेंगे वो संभाल रहे हैं आप। ठीक है, अब मैं तो 2-4 में, मैंने तो 2-4 का अकेला थोड़ी कहा हूँ भाई।